अधिकांश पूर्ण ऐसे बताया। एक देशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिकी। एक देशवर्तिनी में 1% से लेकर के 25% तक, और बहुदेशवर्तिनी में 75% तक एक समय से, फिर प्रायिकी में 98% तक अनर्थ दूर होना, और पूर्णा में 100%। लेकिन पूर्णा होने पर भी ये कभी कभी फिर सिर ऊंचा करने का संभावना रहती है, और आत्यंतिकी में अनर्थ कभी आएगा ही नहीं। ये पहले आलोचना कर चुके हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी ये दिखाया कि अनर्थ 4 प्रकार हैं। क्या है? स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल, अपराध। इस 4 को फिर एक एक में 4, जैसे पहले सस्वरूप, परस्वरूप, तत्वस्वरूप, साधु साधु जाएंगे तो आप लोग दिमाग खराब हो जाएगा, याद नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं जाते हैं। ये सब प्राय दूर हो जाएगा। और प्रतिदिन भागवत की सेवा करनी पड़ेगी, तब करने पर तब निष्ठा होगी। भागवत भी 2 प्रकार बताया, एक ग्रंथ भागवत, दूसरे भक्त भागवत। जब तक भक्त भागवत की कृपा न हो तब तक ग्रंथ भागवत की कृपा मिलना संभव नहीं। ये फिर ग्रंथ भागवत 2 हैं। एक श्री चैतन्य भागवत जिनमें श्रीमन महापुर लीला विशद रूप में वर्णन है, गौर लीला, और दूसरे श्रीमद् भागवत जिसमें श्री कृष्ण लीला विशद रूप में वर्णन है। 2 भागवत। श्रीमद् भागवत को पाने, कृपा पाने के लिए चैतन्य भागवत को पहले पर्यालोचना करना पड़ेगा। पर जब तक ग्रंथ भक्त भागवत की कृपा न हो, ग्रंथ भागवत कृपा करेंगे नहीं। भक्त भागवत ही हमें समझा देते हैं ग्रंथ भागवत के बारे में। ये ग्रंथ भागवत को ये भक्त भागवत चलायमान भागवत कहते हैं, ये सब समय घूमते फिरते हैं, जिसको आप लोग मोबाइल भागवत भी कह सकते हैं। आप वर्तमान युग के भाषा के हिसाब से, वर्तमान समय के। और क्या है? मोबाइल का अर्थ मूव करना, घूमना फिरना। और क्या है? ये ग्रंथ भागवत 3 है। कौन कौन? मूर्छित कषाय, निर्धुत कषाय, प्राप्त पार्षद भागवत देह। मूर्छित कषाय में नारद ऋषि जब दासी के पुत्र के रूप में थे, मैया उनको बहुत प्यार करती थी। किसी समय 4 महीना में चतुष्सन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आए। फिर क्या हुआ? वो माँ सेवा करती, बच्चे भी, छोटा बच्चा माँ के साथ हाथ बटा देता, और संत लोग जानबूझ करके वही छोटा बच्चा के लिए पत्तल कुछ प्रसाद छोड़ देते। वो बच्चा भी पूछते, संत जी मैं आप लोगों का प्रसाद ले लूँ? बोले ले लो बेटा। ले लेते। पिया भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष 3 साधनेर बल। এই 3 सेवा হইতে कृष्ण प्रेमा হয়, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुकारिया कय। बता, भक्त पद धूलि, भक्त जल, भक्त भुक्त शेष, ये 3 साधन के बल हैं। इस सेवा करने पर कृष्ण प्रेम लाभ होता है। समस्त शास्त्र में इसके बारे में कहा गया। नारद ऋषि को मिला, फिर नारद इच्छा ही संतों के साथ चला जाऊं, छोटा बच्चा होने के नाते मैया जाने नहीं दिया। और क्या है, जब बच्चा चले मैया रोती है। ये सब के जब आ जाते हैं लोग मठ में, कोई बोलते हो आएगा तो माँ रोएगी, माँ रोती है। बोले सभी के माँ रोती है, मैं जब आया मेरी माँ रोई, सबके माँ रोती है। तब हुआ क्या? वो नारद ऋषि जब माँ मर गई, उसने मैया से कभी छुटकारा मिले। मैया मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन। मैया मुझे इतनी प्रीति प्यार करती है, ये मेरे लिए बंधन है, कैसे भागूं? जगत में जो आया एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा।
एक दिन मैया दूध दोहने गई शाम के समय और सांप डस दिया, जय सिया राम हो गई। मैया के मुर्दा पड़ा रहा, कौन जाला कुछ ध्यान नहीं दिया, सीधा चले गए जंगल में। क्यों? वनस्तु सात्विक वासम, सात्विक वनवास करूँगा। और शहर है राजस और गांव है तामस। तो फिर ऐसे भजन करते हुए एक दिन भगवान का झलक दर्शन मिला। अब भगवान छटपटा रहे हैं, आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम्हें इस जन्म में दर्शन नहीं मिलेगा, तुम एक गलत कर दिया। क्या है? तुम्हारे अंदर कुछ कसाय है, तुम वनवास के लिए आ गया, ये तुम्हारा कसाय है। तुम्हें साधु संग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए थी, तुम जंगल के लिए आ गया। इसलिए ये क्या कसाय है, लेकिन मूर्छित रूप में है। दूसरे निर्धुत कसाय, जिनके कसाय संपूर्ण रूप में भूल चुका है, वो कहें सुखदेव गोस्वामी। तीसरे हैं प्राप्त चल रही उधर है। जैसे भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसे भगवत पार्षद भी कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। और इसको आगे बढ़ते हुए जो इसका लक्षण है निष्ठा का, उसमें क्या है? लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कसाय, रसासाद नहीं रहेगा। उसमें कहते हुए हमने उदाहरण दिया था, किसका उदाहरण दे रहा था, किस विषय का? हम अप्रतिपत्ति का उदाहरण दे रहा था। अप्रतिपत्ति में क्या है? लय अर्थात कीर्तन, श्रवण और स्मरण में एक बात दूसरे में, दूसरे बात तीसरे में नींद आना। कीर्तन में आसानी से नींद नहीं आती, हाथ पैर चलता है, मुंह बोलता है, घटते हैं, अंग भंग होता है, इसलिए नींद की संभावना बहुत कम है। सुनने से नींद आ जाती है, केवल अनर्थ के कारण। स्मरण में तो अधिक नींद आ जाती है। इसको बताए लय, लय अर्थात प्रलय, मूर्छित हो जाना, जैसे सो जाना। और ये लय को मूर्छा क्यों कहा? कोई प्रमाण है? बोलो, क्या प्रमाण लय को मूर्छा कहा गया? निगम कल्पतरर गलितम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जब तक लय प्राप्त न हो जाए तब तक आस्वादन करते रहे। दोनों अर्थ हैं, रस के आलय घर है, और जब तक लय प्राप्त न हो तब तक, हाँ, तब तक ये करो। तो इसमें विक्षेप क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण में, स्मरण कीर्तन के समय क्या है कि व्यवहारिक बातों का संपर्क में आना। जैसे हरिनाम कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, ये क्या हुआ, इधर प्रवचन चल रहा है, एक कोरोना वायरस का टीका कब निकलेगा, क्या कौन से देश आगे चल रहा है, बस व्यवहारिक बात में लग गए, भूल गए कि प्रवचन हो रहा है। इसका नाम विक्षेप। कीर्तन श्रवण स्मरण के समय जो व्यवहारिक बात आके हमें बाधा डालता है,
फिर अप्रतिपत्ति, लय विक्षेप न रहने पर भी कीर्तन श्रवण स्मरण में असमर्थता, श्रवण की तो असमर्थता अर्थात ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसका नाम अप्रतिपत्ति। जब साधक इस भजन करते करते मन में जब निरुत्साह उत्पन्न होता है तो आलस्य आ जाता है, और आलस्य आने पर क्या होता है, भजन धीरे धीरे लोग शिथिल हो जाता है। शास्त्र में बताया उत्साह ही श्रद्धा का जीवन है, इसलिए रूप गोस्वामी बताया उtsāhāt niścayād dhairyāt tat-tat-karma-pravartanāt saṅga-tyāgāt sato vṛtteḥ ṣaḍbhir भक्ति prasidhyati। परमानंद इसका अर्थ बोलो। जानते हो कि नहीं जानते हो? और निश्चय से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और धैर्य रखने से, उत्साह से, तत्व से संबंधित जो क्रियाएं निवृत्त होने से, संग त्याग, जो भक्ति विरोधी लोग हैं उनके संग के त्याग से, और सतो वृत्ति जो सात्विक वृत्तियां हैं जो शास्त्रों में कही गई हैं, संतों की जो वृत्तियां हैं। उदाहरण दो कि जैसे कि सतवृत्ति माने कि संतों ने जो निश्चय किया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, जैसे परम गुरुदेव। ये उत्साह निश्चय सब का उदाहरण दो। उत्साह एक तो दामबंधन लीला में आपने सभी उत्साह निश्चय धैर्य सारा दिखाया था। त्रेता युग का उदाहरण दो। निश्चय के तो महाराज जी हैं। महाराज जी निश्चय एक ही में दिखाना पड़ेगा। हाँ, त्रेता युग का उदाहरण दो। इसका मतलब सुबह तुम क्लास नहीं सुना, पकड़ में आ गया। बोलो वेणुगोपाल की बोले छिलाम त्रेता युग उदाहरण। की बोले छिलाम, क्या बोला था? तो उसलिए क्या करती, उत्साह निश्चय सबके एक एक उदाहरण देके सवारी में घटाओ। देखो, त्रेता जी का उदाहरण दिया था सबरी। सबरी जब मठ में आने लगी, क्योंकि सेवा करती थी लकड़ी यज्ञ के लिए, तो ब्रह्मचारी लोग बोला गुरुजी ये तो नीच जाति का भिल्ली है, फिर भी काली कलूठी है, तिस पर भी डकरी है, ये आएगी तो हम लोग मठ में नहीं रहेंगे। मातंग अर्थात क्या है? हाथी। सब कोई चिंता नहीं है। तो बताया ये आश्रम मेरे सब के लिए, जो भी आके हरि कथा सुन सकते हैं। धीरे चले गए। तो इस संदर्भ में बताया था पूज्यपाद त्रिविक्रमा जी कहते थे, कोई कहे प्रभु जी थोड़ा हरि कथा सुनाइए, अगर वो डोकरी हो, काली हो, तो हरि बोले समय नहीं है। यदि सुंदर एक छुगरी आ जाए, यानी सुंदरी लड़की कम वयस वाली, तब तो सब लोग आके हरि कथा सुनाने लग जाएगा, समय ही समय है। तब भाई बोलते ये हरि कथा सुनाने भोग है, उनका रूप का भोग कर रहा है। क्या दामोदर ठीक ही नहीं है? हाँ, अब देखिए, जब मातंग ऋषि, ब्रह्मा जी सब लोग चले गए, और मातंग ऋषि एक दिन शरीर छोड़ के जा रहे थे,
सब I गाना cannot see the live छोड़ना streaming पड़ेगा, on Facebook. Is it a पूरा different दुनिया page or? सामग्री छोड़ना पड़ेगा। तब बताया देखो एक दिन भगवान रामचंद्र चल करके तुम्हारे आश्रम में अतिथि बनेंगे। उसने सुना गुरुदेव से कि भगवान राम के चरण अत्यंत कोमल है, तो बताइए इसमें तो कंकड़ कैसे आएंगे? क्या करती, रास्ते से I hope आश्रम I'm audible. उसमें फूल के पंखुड़ियों से प्रतिदिन पड़ती थी। नीचे की When जो Mata when Matanga Rishi, he was about to leave his body, everyone has to leave their body one day. So one day, Ramchandra would come to your ashram and he would become your guest. Ramchandra's feet are very, very soft. So how is it so? There's so many thorns on the path which would prick his feet. So what she would do, she would cover that path with lotus petals so that Ramchandra's feet does not get pricked by thorns. गुरुजी बताना है, गुरुजी के बात में इतने विश्वास है, गुरुजी के वचन में विश्वास ही ये भजन की दुकान से वो रीढ़ है। फोटो होगी उसकी। निश्चयात, हाँ बोलेगी। धैर्यात, राम जी आए ने भी धैर्य खोए नहीं, धैर्य धारण कर। So she was so determined that my Gurudev has mentioned that I would have the darshan of Ramchandra. So her utsāhā, her enthusiasm remained intact. She was 100% sure because she had so much faith in the words of Shri Guru. The faith in the words of Shri Guru is the backbone of bhakti. Niścayād. Dhairyāt means patience. Means that it was long time Ramji had not come, but then she was constantly serving and she had so much of patience. And tat-tat-karma-pravartanāt. Tat-tat-karma-pravartanāt means for the Lord, the activities which are to be performed for the Lord would come and then she's decorating the path and then she's thinking about what would I offer to the Lord. So there is a bear, it's a fruit in India. So if you pick that, she would only pluck those fruits. She would only pluck those fruits, and then she would put those in a basket for Ramchandra. Kṛṣṇa can take the remnants of the Brajvasis. He can take from the mother and also from his friends, but Ramchandra cannot take the and how no. It is shown in television, but it is wrong that Ramchandra is Maryada Purushottam. No one can give their remnants to Ramchandra. Kṛṣṇa can take it, but Ramchandra cannot. tat-tat-karma-pravartanāt. She would pluck that fruit because she could recognize which one is sweet or not. So she would pick those fruits and then she would perform the activities of bhakti. Saṅga-tyāgāt means those who were hindrance in her bhakti. They would say, oh, foolish, why would Ramchandra come? So when those who were trying to discourage her, she would give up the association of those. She would break all relationships with those who would discourage her. Sato vṛtteḥ. Sat means what is the propensity of a sadhu? Whatever a sadhu starts, they do not leave it in between. That's why it is mentioned that this is sato vritti. Ṣaḍbhir bhakti prasidhyati. So when one attains perfection in bhakti, this is the example of Treta which I have given. Which example I gave for the Satyuga? In the morning in Satyuga, Shri Dhruva Maharaj, I gave the example. I spoke in the mornings, so why are you saying I didn't speak? Dhruva Maharaj is his heart was
pierced by the words of the sadhus, words of his stepmother. It is mentioned in scriptures that the enemy's arrow pierces only one part of the heart, but in the words of the relatives, it pierces the heart at so many different places. Just like you see a needle, a needle has only one hole, but in the words of the sadhu, words of the relatives, breaks the heart into pieces. It's much more sharp. छोड़ के भाग निश्चय कर लिया, निश्चय घर छोड़ना ही है, बता दिया भगवान जंगल में थे, जंगल जाना ही है निश्चय। I hope I'm audible, right? जैसे कोई बीमार पड़ता है ना, Yeah, so nice. Okay, okay, okay. Because I'm on Facebook, so I can't see. So okay. Right. So he left his palace, being hurt by the words of his stepmother. He had so much of enthusiasm that he would attain the Lord. He had so much of determination that he would attain the Lord. That sort of determination is required. So this determination and enthusiasm made him become determined to leave the home. Utsāhāt dhairyāt means he was 100% that I would leave the home, because the mother has said that the Lord lives in the Lord. You would find the Lord in the forest. So he became completely determined. So when one becomes sick, as in the morning, a lot of visitors come, and the day of the diseased person passes by, but then in the night, there's so much of pain. There's so much of pain, and the night becomes very, very long. Similarly, Sri Dhruva Maharaj was thinking that the day is that the day is very long today, because he was about to leave. He was about to leave his kingdom, so he wanted to leave in the night. So when the mother, she slept, and the night came, there was so much of enthusiasm that he wanted to attain the Lord. He performed the devotional practices to attain the Lord. He took Achaman in Yamunaji, and then he started meditating, because in Satyuga, the dharma of Satyuga is meditation. So Lord became very anxious. In fact, his thrones started shaking. So the Lord saw. So Mother Lakshmi saw the Lord and said, "Why are you so anxious? You seem to be so eager." He said, "I cannot go to give him darshan right now, though my devotee is performing bhajan, because until he accepts the Guru, I cannot give him darshan." So Shri Lakshmi ji, she sent Shri Narad Rishi. So when one performs this tat-tat-karma-pravartanāt, the activities of devotion, remembering the Lord, meditating upon the Lord, saṅga-tyāgāt. Saṅga-tyāgāt, what is the meaning of saṅga-tyāgāt in regards to Dhruva Maharaj's pastime? Narad Rishi came to test him, and he said, "Hey, little boy, you became so angry just by hearing some words of your mother. Is all your mother, your stepmother, your father is waiting for you. You're just a small boy. You're so soft and gentle. You have given up your palace and kingdom, and there's so many wild animals, they're going to swallow you, and there are many poisonous snakes, many poisonous scorpions, and they're going to bite you, and you will die. This isn't a time for you to bhajan. You're just a small boy. Go and enjoy in the world, and then come back later." So Narad Rishi was trying to test him. So at that time, Dhruvaji said, "May I know who are you?" He said, "If you can't support me, please don't disturb me." He said, "I'm Narad Rishi." He said, then Dhruvaji said, "You cannot be Narad Rishi, because I don't know who you are, but then you cannot be Narad Rishi." So it's like giving up the association of those who are trying to inhibit in the progression of bhakti. Because my mother mentioned that anyone who wants to perform bhajan, then Narad Rishi comes and supports that person. But then instead of supporting me, you are pushing me away from the Lord. So you cannot be Narad Rishi. Please don't appear to be an obstacle in my bhakti. Seeing the determination of Shri Dhruva Maharaj, Narad Rishi gave him the initiation. So I told this in the morning, but someone said I did not. So what is the vritti? What is the propensity of the sadhu? Whatever they start, they finish it. So he left his home, and then when he achieved his destination, then he came out of his trance, and then he saw the Lord. That's the example of Satyuga. Now, what is the example? I'll give the example of Dwapar tomorrow, but then who would give the example of Kali Yuga? What is the example of the Kali Yuga? You have to meet these 6 symptoms.
Is Bil Mangal in Kali Yuga? Where is your head? Bil Mangal is not in Kali Yuga. Give the example which meets these six symptoms mentioned by Rupa Goswami. One brahmachari is giving some example. I'm unable to make it out. Which example he is giving? saṅga-tyāgāt sato-vṛtteḥ क्या किया? I think he's giving the example of Bill Mangal. मामा जी उदाहरण दे सकते हैं? और कोई? नरसिंह उदाहरण दे कलियुग का। हाँ बोलो। Mamaji, there's someone called Mamaji in the group. Can anyone give the example of Kali Yuga which meets these six? Narsingh Maharaj, can you please give the example of Kali Yuga? ठीक है, और धैर्यात? saṅga-tyāgāt sato-vṛtteḥ, वो तो कुसंगा थी, उसको त्याग ने क्यों नहीं किया? वो पठित करने के लिए आई थी। This brahmachari or this Prabhu is giving the example of Sri Haridas Thakur. He's trying to match up with all these six symptoms mentioned by Rupa Goswami. saṅga-tyāgāt sato-vṛtteḥ, that prostitute came to bring the fall down of Haridas Thakur. So it is not being counted in saṅga-tyāgāt, means giving up the association which brings one's fall down. So this example also does not meet the six symptoms. Well, he did not even have the association with the prostitute, so it doesn't even, so this does not count as giving up the association. Well, he was never with the women, so how is it possible that he would give it up? No, so this does not, it's not counted as, no, this is not the apt example. Maharaj is shaking his head. Now, Maharaj is not talking about is going to give an example from Srimad Mahaprabhu. I can give many examples of these six symptoms. I'm giving the example of Srimad Mahaprabhu's past, Mahaprabhu's Leela. After Srimad Mahaprabhu's sannyas, what he did, he decided that he would go to Vrindavan, but Nityananda Prabhu brought him back to made him stay in Jagannath Puri. So mother said that, please do not, Shashi Mother said, do not go to Vrindavan. Because Mahaprabhu said that if I have a desire to go to Vrindavan, the Mahaprabhu Swayam Kṛṣṇa, that if he comes to Vrindavan, comes in contact with the land of Vrindavan, then he would manifest as Kṛṣṇa and then he would not be able to relish the mood. That is why instead of going to Vrindavan, by his
Yogamaya spoke through Shashi Mata. When Madhava said, please do not go to Vrindavan, there was no airplane, car, or no other transport. So Mahaprabhu was so enthusiastically walking. He had determined that he would have darshan of Jagannath Bhagavan, or have darshan of Kṛṣṇa. With so much of enthusiasm, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, chanting the names of Kṛṣṇa. tat-tat-karma-pravartanāt. tat-tat karma क्या है? जाने के लिए चलना ही पड़ेगा. Mahaprabhu was chanting the names of Kṛṣṇa. Going to Jagannath Puri, he was so determined. Then dhairyāt. Dhairyāt means how many days it would take. He had this fixed vow that he would go to Jagannath Puri. tat-tat-karma-pravartanāt. Tat-tat-karam means, he has to walk all the way to Jagannath Puri. There's no other way. No, I will not go today. I'll go tomorrow. No double-minded. He was absolutely sure. Saṅga-tyāgāt means when he entered in Odisha, then at that particular time, the Nityananda Prabhu saw that Mahaprabhu is going to carry this danda. So Nityananda Prabhu break that danda into three parts. In Kali Yuga, Ekadanda Sannyas, the one who carries one danda, is version that is prohibited. So Mahaprabhu was always absorbed internal mood. And then he asked Sripad Nityananda Prabhu, where is my danda? He said, Lord, you're always absorbed in the moods, the internal moods. So when you fell down, I was trying to get hold of you. So both of us fell down on the danda, and the danda was broken into three parts. He said, Mahaprabhu said, oh, that's the only belonging which I had. So Srimad Mahaprabhu said, no, I don't want to associate with any one of you. So Mahaprabhu gave up the association and started walking forwards. Why? He said, hey Prabhu, no, you walk first. Why did the devotees say that we don't want to walk in the front and you walk in the back? Because they wanted to serve the Lord, because the Mahaprabhu is absorbed internally. What if he falls down? So the devotees wanted to follow him so that if Mahaprabhu falls down, they can pick it up. Then sato vṛtteḥ means whatever sadhu starts any task, they finish it. So he arrived in Puri. That's how he completed his journey and task. This is sato vṛtteḥ, and then he rested. Very enthusiastically, he's going to Jagannath Puri. Niścayād means so much of determination. Dhairya means patience. So much of patience. tat-tat-karma-pravartanāt, and kept on walking. Walking falls in the category of tat-tat-karma-pravartanāt, and gave up the association, and then also completed the task what he first started off. And now I can give many examples of many Goswamis in this. I can give the example of Srila Gurudev, that how I can give the example of Raghunath Das Goswami, that all these 6 qualities, and I'll give 2 examples of Dwapara Yuga tomorrow. Hare Kṛṣṇa.